देश के इतिहास में संभवतः पहली बार ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों में पुरस्कार जीत चुके खिलाड़ी अपनी फेडरेशन के मुखिया के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसमें यौन शोषण का आरोप भी शामिल है। इन आरोपों को लगाते हुए उन्होंने हाथ में जिस तरह से तिरंगा उठा रखा था, वह अलग ढंग का संदेश दे रहा था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवानों के गले रुंधे हुए थे, लेकिन हिम्मत फौलादी थी। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में खिलाड़ियों ने धरने पर बैठकर जो सवाल उठाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण कर रहे हैं, महिला खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं और उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। इन आरोपों पर जिस तरह की चुप्पी तमाम मंत्रियों ने साधी, उससे एक बात साफ हो गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब रसातल में चला गया है। साथ ही ये सवाल भी उठा है कि क्या जिस तरह से बलात्कार के दोषी उत्तर प्रदेश के भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लंबे समय तक सत्ता का वरद हस्त मिलता रहा, क्या वही अंजाम बाकी आरोपियों का भी होगा? पूरी निडरता से ओलंपिक पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वह कुछ समय से ब्रजभूषण द्वारा किए जा रहे इस शोषण और निजी जिंदगी में दखल के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री को पत्र लिखती रही हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वह सब सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुए। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे नहीं लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। मैं नहीं चाहती कि हम उनका खुलासा करें, लेकिन हमें मजबूर किया गया तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने सिरे से इन आरोपों को नकारते हुए इसे एक साजिश बताया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आरोप बेहद गंभीर है और सरकार से इन पर तुरंत कार्रवाई की अपेक्षा रखते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने भी यही आरोप दोहराए हैं और कहा कि महिला खिलाड़ियों का शोषण किया जाता है, कोच तंग करते हैं। कुश्ती से जुड़े 30 के करीब खिलाड़ी देश का झंडा लेकर जंतर मंतर पर बैठे थे। कल भी 10 बजे से धरना होगा और सभी पहलवानों से रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दे। खिलाड़ियों का कहना था कि जानबूझकर कुश्ती के शिविर लखनऊ में आयोजित किए जाते हैं ताकि वहां आसानी से लड़कियों का शोषण किया जा सके। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के काल में बहुत मनमानी चल रही है, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वे खेल ही न खेल पाएं। और गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट ने हमेशा खिलाड़ियों, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट के साथ हमारी लड़ाई है नहीं। हम तो उनसे बस न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ न्याय किया जाए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे जो अंडर 15, अंडर 17 में कुश्ती लड़ रहे हैं, तो उनके कैरियर के सवाल है। वो यहाँ मेहनत छोड़ के यहाँ बैठे आप लोगों के बीच में, उनका आप मेहनत का टाइम था, वो यहाँ पे आपके साथ धरना प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारी कुश्ती के लिए दुर्भाग्य है। हमारी लड़ाई फेडरेशन के साथ है, ना कि गवर्नमेंट के साथ। उनके साथ साथ खिलाड़ी सरिता मोर, संगीता फोगाट, बजरंग सत्यव्रत, मलिक, जितेंद्र किन्हा भी धरने पर बैठे और एक स्वर में ब्रजभूषण के खिलाफ बातों को साझा करते रहे। विनेश फोगाट ने रूंधे हुए स्वर में जब ये कहा कि सच बात कहने वाले खिलाड़ियों पर रोक लगा दी जाती है, मुझे इसीलिए परेशान किया जाता रहा है क्योंकि मैं शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बस खेल ही सकते हैं, खेलने नहीं दिया जाएगा तो कैसे जिएंगे? जब हाल इतने खराब हो गए तो मरने से अच्छा है कि सड़कों पर उतरकर सच बोले। ब्यूरो रिपोर्ट APN।